स्टूडेंट, कल आपको देखिए हम पढ़ाए थे कक्षा 10 में NaOH का निर्माण, कास्टिक सोडा का निर्माण, उसके उपयोग, उसके इसमें 4 महत्वपूर्ण यौगिक हैं आपके अम्ल, क्षार और लवण दूसरे चैप्टर में, जो हम आपको कल बताए थे कि जिसमें NaOH, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम, कल हो गया था हमारा कास्टिक सोडा, आज हम पढ़ेंगे POP। POP क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, किससे होता है और इसके उपयोग क्या हैं। बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से देखिए। POP का पूरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हुआ? क्योंकि इसका निर्माण होता है जिप्सम से, और जिप्सम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पेरिस में, फ्रांस की जो राजधानी है। तो उसी के नाते इसका नाम क्या पड़ा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम हो गया। इसका अब हम बात करते हैं रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान दीजिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट, इंटू हाफ H2O। ठीक है, इंटू कर जब जल के अणु जुड़े होते हैं, तो जैसे फिटकरी में 24 H2O जुड़ा होता है, नीलत होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में जुड़े होते हैं। तो जब इंटू करके जल के अणु जुड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? क्रिस्टलन जल होता है, क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट में जब आधे अणु किसका जुड़ता है? आधा अणु जल का, तो किसका क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये रासायनिक सूत्र इसका हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम तो देखिए नाम क्या होगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, SO4 क्या होता है? सल्फेट होता है, आयन, सल्फेट आयन। तो कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन मिलकर बनाते हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हो गया। और आधा अणु है आपका जल का, आधा किसको कहते हैं? हेमी। हेमी माने होता हाफ, हाफ माने आधा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 हमारा क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हो गया। और चूंकि आधा अणु जुड़ा हुआ है जल का, क्रिस्टलन जल का, तो इसलिए आधे को हम क्या कहते हैं? हेमी। जल का अणु है हाइड्रेट। हाइड्रेशन माने क्या? जलीकरण, और डिहाइड्रेशन माने निर्जलीकरण, माने जल को निकाल देना। हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब हम बात करते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। तो हम पहले बताए जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑन हीटिंग जिप्सम ऑन 373 केल्विन इट फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो जिप्सम देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके प्रिपरेशन की विधि, किसके बनाने की विधि? POP की, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं? जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है? POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यह भी CaSO4 इंटू 2H2O। ध्यान दीजिएगा, उसमें हाफ H2O थे, यहाँ 2H2O हम लिख रहे हैं। किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है बेटा जिप्सम का। ये सूत्र किसका है? जिप्सम का। उसमें हाफ H2O होते हैं कैल्शियम सल्फेट के साथ। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट के बाद क्रिस्टलन जड़ के इंटू करके कितने लिखे हैं? 2 अणु लिखे गए हैं जल के।
तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब क्रिस्टलन जल के दो अणु जुड़े होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, जिप्सम। अब इसको जब हम हीट करेंगे बेटा कितने पे, 373 केल्विन ताप पर। तो जब इसमें को हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो ये दो में से क्या है, 1.5 अणु, मतलब 1.5, 1/2 अणु इसके निकल जाएंगे। तो जब दो में से 1.5 निकल जाएगा तो आधा बचेगा, सीधा सीधा हिसाब है। तो क्या बनता है, यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस की जगह हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन आप राइट साइड में लिखेंगे क्योंकि अभिकारक को हम तीर के इधर लिखते हैं और उत्पाद को तीर के उधर लिखते हैं। तो यहाँ हम इसको लिख रहे हैं, देखिए क्या बनेगा हमारा, CaSO4 × 12H2O और प्लस क्या होगा 1/1, 1/2 H2O, मतलब आधा H2O तो इसमें बन गया, यही हमारा क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और ये हमारे 1.5 अणु किसके निकल गए, जल के। भाई जिप्सम में 2 अणु थे और 1.5 अणु इसमें से जब निकल जाएगा गर्म करने पर तो आधा अणु क्यों, देखिए अब इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण निर्जलीकरण, आंशिक निर्जलीकरण या पार्शियल डिहाइड्रेशन कहते हैं। पार्शियल क्यों होता, जब अगर एक क्रिस्टल जल जो जुड़ा है कैल्शियम सल्फेट में 2 अणु है, टोटल निकल जाता दोनों का दोनों अणु, तो ये पूर्ण क्या होता, पूर्ण जो है डिहाइड्रेशन होता, पूर्ण निर्जलीकरण होता। निर्जलीकरण माने क्या होता है, जल के अणुओं का निकल जाना। लेकिन दो में से केवल आधा निकला है, 1.5 निकला है, आधा इसमें रह गया है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिहाइड्रेशन, आंशिक निर्जलीकरण, पार्शियल डिहाइड्रेशन। अब देखिए जब इसका पार्शियल डिहाइड्रेशन हुआ तो देखिए क्या बना जिप्सम से, POP, CaSO4 × 12H2O। इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं मिटा के, जिससे आपको एकदम पूरा क्लियरेंस हो। देखिए CaSO4 × 2H2O, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। हिंदी अंग्रेजी दोनों की स्थिति रहे जिससे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन, 373 केल्विन ताप पर जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, CaSO4 × 12H2O, यही हमारा क्या है, POP है। और अणु किसके मिलेंगे हमको, 1.5 अणु किसके बनेंगे, H2O के बनेंगे। अब 2 अणु है जिसमें से 1.5 अणु जल के निकल गए, आधा अणु इससे जुड़ा रहेगा कैल्शियम सल्फेट से, तो इसी को POP कहते हैं। जी POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा अणु जुड़ते हैं इसके। तो यहाँ हम आशा करते हैं आप समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रश्न ये भी उठता होगा कि यहाँ पे हाफ, कभी आपने किसी सूत्र में आधा H2O या 3/4 H2O 3/4 अणु नहीं देखा। हम अणुओं को या परमाणुओं को पूर्ण संख्या में लिखते हैं, तो इसीलिए हम जिप्सम के सूत्र को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम समझ गए होंगे आप लोग, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जिप्सम का सूत्र कैसे लिखा जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम का आपका CaSO4 × 2H2O है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस उससे जब हम बनता है तो 1.5 अणु निकल जाते हैं, हाफ अणु ही रह जाता है। ये है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, POP का सूत्र। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा अणु। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि पूर्णांक में लिखे, ये हाफ हटा दें, तो दोनों तरफ हम 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब कैल्शियम सल्फेट में देखिए 2 से गुणा होगा तो हमारा क्या होगा, CaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। और इसमें जब 2 से हाफ में गुणा करेंगे तो 2 × 1/2 बराबर कितना होगा, देखिए 2 × 1/2, तो 2 कट गया, कितना हुआ 1, तो ये 1 हाफ खत्म हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा। तो CaSO4 होल ट्वाइस × H2O। अब चाहे आप POP को इस सूत्र में लिखेंगे और चाहे इस रूप में लिखेंगे, दोनों की सूत्र क्या है, सही है। अब ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
वास्तविक सूत्र तो यही है, लेकिन ज़्यादातर जगह आप देखे होंगे कि हम हाफ के रूप में या भिन्न के रूप में रासायनिक समीकरणों को नहीं लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से 2 से गुणा करेंगे तो दोनों में 2 से गुणा होगा। यहाँ पे इंटू है, क्रिस्टल जल के आधे अणु है, तो इसमें 2 से गुणा होगा तो CaSO4 का ट्वाइस हो जाएगा, और ये हाफ है ऑलरेडी, इसमें 2 से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1, तो CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O। ये भी किसका सूत्र है, ये भी POP का सूत्र है। उम्मीद करते हैं हम आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके हम एक और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सेटिंग ऑफ POP। तो सेटिंग ऑफ POP क्या है कि POP को हम फिर से जब उचित अमाउंट जल उसमें जोड़ देते हैं तो वो जब फिर से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ये बनता है, उसी को सेटिंग ऑफ POP कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सेटिंग ऑफ POP या POP का क्या जमना, फिर से जिप्सम में बदल जाना। तो POP का सूत्र हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, चाहे CaSO4 होल ट्वाइस H2O लिखेंगे, चाहे CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब इसमें से 1.5 अणु निकले थे, फिर वही केवल 1.5 हमको जोड़ देना है इसमें, 1 सही 1 सही 1/2 H2O। 1.5 H2O निकला था, 1.5 H2O को इसमें ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा। देखिए एरो यहाँ बना रहे हैं, स्पेस की कमी के नाते आप सामने बनाएंगे, उस साइड में लिखेंगे, आप इसको हम आशा करते हैं समझ जाएंगे। तो ये हाफ है और ये कितना है 1.5 है, तो 1.5 एंड हाफ मिलकर फिर कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ये CaSO4 इंटू 2H2O। ध्यान दीजिएगा, फिर से किसमें बदल गया, जिप्सम में। फिर जब हम सेटिंग ऑफ POP करते हैं, अर्थात POP जो सफ़ेद पाउडर के रूप में हमको मिला हुआ है, उसमें जब हम फिर से जो है पानी उचित मात्रा में मिला देते हैं तो ये फिर से किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप POP को बनाने को समझ गए होंगे कि जिप्सम से किस प्रकार POP प्राप्त की जाती है, और पुनः हम POP से किस प्रकार जिप्सम को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। इसको वीडियो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगेगा तो थोड़ा स्लो मोशन में कर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेस की। किसके यूजेस की, POP की। यूजेस ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो देखिए इसके बहुत सारे उपयोग हैं। पहला है चिकित्सा में। चिकित्सा में माने हेल्थ में डॉक्टरों के द्वारा, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं जब किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टर लगता है, तो फिर वो कठोर हो जाता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। ये POP से वो POP ही होता है। पट्टियों के बीच, कॉटन पट्टियों के बीच POP के पाउडरों को रखा जाता है भुरभुरा के, फिर इसको गीला किया जाता है और लपेटा जाता है। सूखने पे वो क्या होता है, कठोर पदार्थ बना लेता है। इसका उपयोग पुट्टी में, वाल पुट्टी में, कहीं दीवारों में छेद वगैरह रहता है और उसको भरने के में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ POP का उपयोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के सांचों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ और आकर्षक वस्तुओं को बनाने में भी POP का यूज़ किया जाता है। अधिकांश मूर्तियाँ दीपावली पे जो बनाई जाती हैं वो सब POP के यूज़ से बनाई जाती हैं। तो चिकित्सा में प्लास्टर लगाने में POP का यूज़ किया जाता है। फिर हम इसका जिप्सम निर्माण में भी उपयोग करते हैं, जिप्सम से इसको बनाते हैं, फिर इससे जिप्सम को हम प्राप्त किया जा सकता है। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि POP को हम क्या करते हैं, इसको ढाल लेते हैं एक सांचे में, तो उसी सांचे के आकार की मूर्ति या कोई भी कलाकृति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको प्राप्त हो जाता है। मूर्ति तथा खिलौने बनाने में के निर्माण में, और तीसरा हमारा क्या है, जिप्सम के निर्माण में, पुट्टी में बहुत सारी चीजें हैं। तो जिप्सम को पुनः प्राप्त करने में या जिप्सम निर्माण में जिससे बनता है उसी को फिर हम प्राप्त करते सकते हैं। कैसे, इसकी सेटिंग द्वारा इसको
पुनः उचित जल की मात्रा मिलाकर। अब पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जिप्सम से बनता है और जिप्सम अधिकांश मात्रा में पेरिस में ही पाया जाता था, वहीं पहले इसका उपयोग किया गया, इसलिए बनाया गया। ठीक है, अब ये दो आपके महत्वपूर्ण यौगिक हो चुके हैं इसमें अम्ल क्षार लवण में। आपके कास्टिक सोडा का निर्माण और उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण और उपयोग आप आई होप आप समझ गए होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धावन सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों का एक साथ वीडियो लोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।